घर में मोर, तोता या कोई और जानवर या परिंदा पाल सकते हैं? ऐसे जानवर और परिंदे के जो इंसान से मानूस हो जाते हैं उनको पालने की इजाज़त है, उनके ज़रिए से उनसियत हासिल करने की इजाज़त है। जैसे मोर की आपने बात की, तोते की आपने बात की, मैना है, इसी तरह चिड़िया है, कबूतर है, ये परिंदे जो हैं ये मानूस हो जाते हैं। इसी तरह बिल्ली है, बकरी है, हिरन है, ये इंसान से मानूस हो जाते हैं, इंसान के साथ रहना शुरू कर देते हैं और इंसान को इनसे उनसियत हासिल होती है। तो इसलिए इनको पालना घर में ये जायज़ है। अलबत्ता इसमें शर्त ये है कि इनका भरपूर इनका ख्याल रखना है, इनके खाने पीने का लिहाज रखना, ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि 70 बार दिन में इनको खाना पेश करें, क्योंकि 70 बार से मुराद बार बार खाना पेश करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते भूख के हवाले से, तो इसलिए बार बार इनको खाना पेश करें क्योंकि भूखे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जानवर कि जो उनसियत नहीं रखते, मानूस नहीं होते, या जिनको पालने की शरीयत मुतहरा ने मुमानात फरमाई है, जैसे खंजीर है नाउजुबिल्लाह, इसी तरह कुत्ता है, शौकिया तौर पे लोग पालते हैं और इसी को ज़्यादा पालते हैं, ये हराम है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है और इसकी बुनियाद पर बंदे के अजर में से रोज़ाना एक एक क़िरात ये कम हो रहा होता है। यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अगर उसके पास मकबूल सवाब है तो वो भी जा रहा होता है, रहमत के फरिश्ते भी घर के अंदर दाखिल नहीं होते। तो आजकल हमारे यहाँ तो बिलाल अजीब व गरीब रिवाज पड़ चुका है, अंग्रेज़ों को देखते हुए, उनके पीछे चलते हुए, कि अजीब व गरीब किस्म के जानवरों को पाला जाता है जिनके पालने का कोई तसव्वुर तक नहीं होता, और बाज़ तो उनमें से वो होते हैं कि जिनको शरीयत मुतहरा ने फासिक यानी मूज़ी करार दिया है और उनको भी वो पाल रहे होते हैं, तो उनको पालने की शरअन ये इजाज़त नहीं होती।